अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। अब नीट और JEE की तैयारी होगी भिवंडी में ही। जेनेसिस साइंस ट्यूटोरियल लेकर आए मुंबई के बेस्ट टीचर्स जो कि स्टूडेंट्स को कोचिंग देंगे भिवंडी में ही। अब हर रोज मुंबई ट्रैवल करना और परेशानी झेलना हुआ बंद। बैचेस स्टार्टेड फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो एंड मैथ्स। GST क्लासेस फॉर नीट, CET एंड JEE। पता है अबूजी आर्केड, फर्स्ट फ्लोर, अपोजिट आयशा मेडिकल, नियर श्रीदेवी ज्वेलर्स, वंजारपेटी नाका, भिवंडी। भिवंडी में 24 जुलाई को निकाली गई थी जन जागरण पद यात्रा। मुख्य अतिथि थे परमहंस आचार्य और इस यात्रा में शामिल थे भिवंडी वेस्ट के MLA महेश चोगले और भिवंडी BJP अध्यक्ष संतोष शेट्टी। यात्रा मंडई से छत्रपति शिवाजी महाराज चौक तक निकाली गई थी। इस दौरान बाबा परमहंस आचार्य ने अपने भाषण में मुस्लिम समुदाय पर की टिप्पणी और दिए भड़काऊ भाषण, जिस पर भिवंडी कांग्रेस के अध्यक्ष रशीद ताहिर ने DCP को दिया डेलीगेशन पत्र। DCP योगेश चौहान ने इस पर तुरंत कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। 1990 में मुल्लों ने कश्मीर में फरमान जारी किया, हिंदुओं को कहे कि या तो मुसलमान बन जाओ या तो कश्मीर छोड़ के चले जाओ या मरने को तैयार हो जाओ, और कहे अपनी बहन बेटियों को छोड़ जाना यहां। इन राक्षसों को उसी समय खत्म कर देना चाहिए था, लेकिन हमारा हिंदू हथियार नहीं उठाया। और वहां के जब आज भी कश्मीरी बहनें वहां के पंडित आके बताते हैं कि किस तरह से उनके साथ में व्यवहार किया गया, न आप सुन सकते हैं न मैं बता सकता हूं। राम मंदिर के लिए हमने 500 वर्षों तक संवैधानिक लड़ाई लड़ी। तब मुल्ले कहते थे कि सर्वोच्च न्यायालय का जजमेंट जो आएगा मानेंगे, लेकिन जजमेंट आने के बाद कहे फैसला ठीक नहीं आया। कुछ मुल्ला कहने लगे सरकार बदलेगी तो फिर हम जो राम मंदिर बना रहे उसको तोड़ के फिर वहां हम उस आतंकवादी आक्रांता बाबर का फिर बाबरी बनाएंगे। हमने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा पहले ही पाकिस्तान, बांग्लादेश तुमको दे दिया गया है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की उदारता के कारण थे, लेकिन अब नहीं रहोगे। और इसके बाद मैंने कहा आज हमारे सभी अब हिंदू हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, लेकिन अब हनुमान बन जाए कि जिन मोहि मारा ते मैं मारे। माताओं बहनों को मैंने आह्वान किया कि अब दुर्गा का रूप धारण करो। झांसी की रानी ने जब तलवार उठाया तो लाखों अंग्रेजों का सर कलम करके रख दिया। और अब हिंदू जो लोग सोचते हैं बटा है, बटा नहीं है। हिंदू संवैधानिक है, मर्यादित है। नहीं तो मैं चैलेंज करता हूं 5 मिनट में भारत इस्लाम मुक्त हो जाएगा, ईसाई मुक्त हो जाएगा। और उनको भी बता रहा हूं, हो सकता है किसी गांव में तुम ज्यादा हो, किसी शहर में तुम ज्यादा हो, लेकिन इस देश में अभी हम ही ज्यादा हैं, हमारे हिंदू ज्यादा हैं। मलेशिया में 61% मुस्लिम आबादी हो गई तो मुल्ला कहे कि हमारी आबादी ज्यादा है इसलिए इसको इस्लामिक राष्ट्र बनाओ, बना लिए। अभी अपने देश की मैं बात बताता हूं, झारखंड में लगभग 100 गांव में मुल्लों ने कहा कि इस गांव में हम 75% हो गए हैं, इसलिए यहां जो है अब हमारे हिसाब से चलेगा, शरीयत के हिसाब से, संविधान के हिसाब से नहीं, और जबरदस्ती उसको लागू करा दिए। तब हमने कहा कि जो संविधान को नहीं मानता है उसको मुंहतोड़ जवाब देंगे। कहानी बंधुओं, आज जिधर देखो गौ हत्या हो रही है, जबकि जिस समय संविधान बना उस समय प्रत्येक गांव में गोचर भूमि छोड़ी गई थी। वो गोचर भूमि कहां चली गई? वो गोचर भूमि खाली कराई जाए। हमारे हिंदुओं को लोग कहे हम दो हमारे दो, हिंदुओं ने स्वीकार किया। कहे इसके बाद कहे कि शेर का बच्चा एक ही अच्छा, हिंदुओं ने उसको भी स्वीकार किया। लेकिन मुसलमानों को देखो, हमने तो एक को देखा 40 बच्चा, एक बताया, एक बताया हमारे 60 बच्चा है। हमने कहा
जब 40 बच्चा पैदा करेगा, 60 बच्चा पैदा करेगा, बेरोजगारी दूर कैसे होगी? इनका मिशन है गजवाए हिंद, ये चाहते हैं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने के लिए। इसलिए अभी जितने भी हिंदू भाई बहन हैं, कमर कसिए और ईद का जवाब पत्थर से देने को तैयार हो। और मैं चैलेंज करता हूं, अगर एक हिंदू को कोई मारेगा तो 1 लाख मुल्ला हम लोग मारेंगे। अगर एक हिंदू कोई मारोगे, मैं चैलेंज कर रहा हूं। अभी तक हम लोगों ने सहा है, लेकिन अब जवाब देंगे। और कहीं भी देश के कोने में अगर कोई भी मुल्ला एक हिंदू को मारेगा तो उसके बदले में 1 लाख मुल्लों को हम लोग मारेंगे। हम जो है आज डीसीपी साहब से मुलाकात करने के लिए आए थे कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और मुलाकात का मेन मुद्दा ये था कि कल 24 तारीख को हिंदू जन जागरण सभा की तरफ से एक जुलूस निकाला गया था, जिसका इख्तिताम जो जुलूस शिवाजी चौक पर ख़त्म हुआ, उसमें एक आचार्य परमहंस नाम के किसी व्यक्ति ने जो भाषण दिया, तकरीर किया, उससे एक समाज के लोगों के हित को ठेस पहुंची है। और हम वही बात डीसीपी साहब को हम कंप्लेंट करने के लिए आए थे कि भिवंडी पुलिस हमेशा से आपसी भाईचारगी बनी रहे और लोगों में सलोखा निर्माण रहे, सभी समाज के लोगों के। और बरसों से भिवंडी के सभी समाज के लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहते हैं, एक दूसरे का त्यौहार मिल के मनाते हैं। और ऐसे में एक समाज के खिलाफ नफरत फैलाने का काम जो आचार्य जी ने किया था, इससे भिवंडी के किसी भी समाज में आपसी भाईचारगी को बिगड़ने का खतरा लाक हमें दिख रहा था। हम लोगों को समझा रहे हैं और पुलिस को भी हमने कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को सख्ती के साथ इस बारे में रोक लगाना चाहिए और इस तरह के जुलूस को परमिशन नहीं दिया जाना चाहिए। साथ ही ऐसे व्यक्ति को जिन्होंने जो गलत सलत भाषण दिया है, जिससे किसी एक समाज के ऊपर जो उन्होंने टिप्पणी की है, ऐसे व्यक्ति के खिलाफ पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा हमने मेमोरेंडम देकर मुतालबा किया है। तो रशीद भाई, डीसीपी सर की तरफ से आपको क्या आश्वासन मिला? डीसीपी साहब ने ये जुलूस जो निकला था, डीसीपी साहब ने हमें बताया कि पूरे देश में ये जुलूस निकला है, लेकिन भिवंडी शहर में हमने उनको बता दिया है और हम लोग ऊपर से भी संपर्क में हैं और जो भी कार्रवाई होगी हम बेशक जो है उनको जो है उसकी समझ देकर, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि आगे इस किस्म का किसी को भी इस चीज़ की इजाज़त नहीं दी जाएगी। जो नफरत फैलाने की बात है उसकी इजाज़त नहीं दी जाएगी। रूट के बारे में उनका रूट को टारगेट करना। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो रूट उन्होंने काफ़ी बड़ा मांगा था उसको हमने छोटा करके दिया, लेकिन जो भी बातें एक बाहर का कोई आचार्य आके यहाँ इस किस्म की बात करता है तो उससे जिससे लोगों के दिलों में ठेस पहुँचे, उस ताल्लुक़ से हम निश्चित तौर पे हम जो है गंभीरता से हम सोच रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला ज़रूर कार्रवाई होगी। साथ ही ये भी कहा कि यहाँ सब समाज के लोग एक साथ रहते हैं, हिंदू मुस्लिम एकता यहाँ कायम है और हम लोग जो है जो लोग भी हैं जो इस किस्म की हरकत कर रहे हैं उन्हें बुलाकर जो है इसकी जांच की जाएगी। धन्यवाद।